Welcome to the Sai Sock Academy, powered by Glory Classes. So, since we are changing our name to Glory Classes, stay tuned, we have the same quality. आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूपी टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। हिट द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन इफ़ यू वांट अदर्स ऑल्सो टू क्रैक। लेट्स गो। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चंस के आंसर देते जाइएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉज करके आंसर करें। एंड द आंसर इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस। जी हाँ, जिस डिसेंडेंट में चेंजेस हों। नेक्स्ट, फूड वेब हाइनास एंड वल्चर्स आर। देखिए क्वेश्चंस हिंदी में भी लिखे हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एंड द आंसर इज स्कैवेंजर्स। याद रखिए स्कैवेंजर। इक्वेशन लैक्टेट एलेनिन ग्लिसरॉल गिव्स ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, फिजियोलॉजी। पॉज करके आंसर, और इसका आंसर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी। द फर्स्ट एंड फाइनल मोल्ड और इन द लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन, और इस आंसर को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है। एंड आंसर इज लंग्स। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगला क्वेश्चन है अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू। देखिए ध्यान रखिए, सोशल लाइफ की बात हो रही है, इंटेलिजेंट मैन की बात नहीं हो रही, जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस था। इसलिए आंसर है निएंडरथल मैन, और इसके एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ये तो देखिए एक बहुत छोटी सी बात हो गई कि फेरिटिमा में आरबीसीज तो पूरी तरह से बनी नहीं थी, पर कुछ तो था। एंड द आंसर इज इंट्रासेल्युलर हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, भूल कर मत जाइएगा, इनमें डिसॉल्व हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोफोर इज द नेम ऑफ। तो अगर अभी तक आप ध्यान दें तो क्वेश्चन का पैटर्न ज्यादातर जूलॉजिकल है, पर एग्जामिनर ने ऐसी कसम तो नहीं खाई हुई। मगर देखिए पेपर लर्निंग बेस्ड ज्यादा है। एंड द आंसर इज डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। तो जीनोफोर रिफर्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया। लीजिए आ गया बॉटनी का सवाल। इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चंस में ज्यादा प्रभाव अभी तक ज़ूलॉजी का था, पर अब बॉटनी स्टार्ट हुई। एंड द आंसर इज डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक। In the origin of species by Darwin, the concept of competition was taken from T.R. Malthus। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। आई होप आप लोगों का क्विक रिवीजन अच्छा जा रहा है। क्लीवेज इन फ्रॉग इज। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है दोबारा से आपका जूलॉजी की तरफ। तो मेरे ख्याल से जूलॉजी पढ़ना और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस करने में ज़्यादा फायदा दिख रहा है। एंड द आंसर इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। सॉइल वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड। देखिए एक और बॉटनी का सवाल और काफ़ी उलझा देने वाला सवाल है, पर लर्निंग बेस्ड है, कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अच्छी लर्निंग, आपका यूपी टेट क्लियर। एंड आंसर इज होलार्ड, और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, बहुत ही पॉपुलर इन लोग हैं जिनके पास एमएससी बॉटनी है, उनको तो आराम से मिलेगा। एसी मेहता। द लाइन प्लेग स्टेज इज फॉर्म्ड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। फिर से जूलॉजी का क्वेश्चन। तो आप लोग देख रहे हैं जूलॉजी जो एग्जामिनर थे उनकी फेवरेट रही होगी जरूरी इसमें, और आंसर इज वॉल्वॉक्स। तो इनकी एक प्लेट लाइक डेवलपमेंट स्टेज होती है जिसको प्लेग स्टेज बोला जाता है। अब आ गया एक इजी क्वेश्चन, राइजोफोर इज फाउंड इन। और ये आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन लग रहा है, आंसर करिए, घबराइए मत। स्लैजिनेला। राइजोफोर इज द लीफलेस डाउनवर्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर विच इज नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलिसिस। नॉट को जरूर ध्यान रखिएगा, गलती मत करके आइएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो सही होता है वो लगा करके आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज, आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कि क्या क्या चीजें आपको पता है। तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ना भी बताओ, पर ऐसे क्वेश्चन में आंसर मिल सकता है। अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसा नहीं है जी, भूल गए क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट। In Pelemon, the statocysts are present in which appendage? लगता है कीड़े मकोड़े बहुत पसंद हैं इन लोगों को। Antennule, जी हाँ antennule. Statocysts are balance organs of the crustaceans. A nucleosome consists of। बहुत ही easy question है,
भाई जिसने भी डीएनए न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ा है वो आराम से कर सकता है। एंड द आंसर इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखिएगा, हिस्टोन वो प्रोटीन होती है जिस पे बाइंड करता है डीएनए। ह्यूमन ब्लड मिक्स्ड विद एंटीकोगुलेंट सेंट्रीफ्यूज which will settle at the bottom of the centrifuge tube. Erythrocytes, RBCs are the heaviest. थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। The cohort of Bentham Hooker is equivalent to present day. ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं वो 12th वाली NCERT बराबर चले जा रही है। Order is the right answer. The principal function of dash is packaging of materials to deliver to intracellular targets or to secrete outside the cell. ध्यान से देखिए कहाँ की बात हो रही। गोल्गी एपेरेटिस, आप चैम्प्स को गोल्जी भी बोलते हो, कोई बात नहीं है, आंसर सही होना चाहिए। एसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, गिन लो दादा कितने ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस हो गए यार, कितने ज़्यादा हो गए। एंड द आंसर इज सिग्मॉइड। तो हीमोग्लोबिन शोज कोऑपरेटिव बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। टिनिडियम ऑफ ऊनियो आर ऑफ विच टाइप? अरे भाई साहब, चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही करता है। एंड द आंसर इज सेप्टोब्रांच। ये कहानी मॉडिफाइड गिल्स से है भाई, पढ़ के जाना। ठहरो, पर आपके 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। जैसे ही एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन हो जाए, रुकिए, पहले OMR फिल कीजिए, अगर प्यास लगे पानी पीजिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, कितना ही इजी क्वेश्चन है ये, पर है बॉटनी से। इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल। एंडोथीलियम इज न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ ओव्यूल। T.H. Morgan used which organism for most of his work on genetics? भाई साहब, बड़ी पॉपुलर कहानी ड्रोसोफिला। यार किसे नहीं पता होगा जिसने पढ़ी जेनेटिक्स। पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन, सो इट्स परकिंजे, मगर हमारे सर जी बोला करते थे पुरकिंजे, मतलब जानबूझकर हंसी में बोला करते थे। खैर, आंसर है इसका हार्ट। हार्ट में जो है आपका परकिंजे फाइबर्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं कार्डियक इम्पल्सेस रैपिडली, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट्रॉइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच एनिमल? थोड़ा बहुत मैं कहूँगी फंसाने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर से देखिए ज़ूलॉजी का क्वेश्चन है। आंसर इज हिरुडिनेरिया। इसका फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है उससे भी इस बार क्वेश्चन आ सकता है। एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज का फंक्शन। नेक्स्ट, इन ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू। मज़ेदार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ज़ूलॉजी से। तो भाई इसका आंसर है पेराडी एंड इंटराडी। ये वाटर कैनल का जो रेडियल कैनल वाला सिस्टम है वही है। शुरुआती चैप्टर सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, जबरदस्त रिवीजन हो गया। द लीथल जीन्स आर लार्जली रेसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेट। हद हो गई इजी होने की। अरे भाई पूरी दुनिया को पता है जिसने जेनेटिक्स पढ़ी है, होमोजाइगस। जब होमोजाइगस होगा कोई भी जीन तभी तो फुल्ली एक्सप्रेसिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड? अपराइट पिरामिड, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन इकोलॉजी का। एनर्जी इसका आंसर है और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। इकोसिस्टम हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है एनर्जी के मामले में। द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेराई ऑफ स्टारफिश इज, मतलब पैर से आप याद कर रख सकते हैं, पैर से साफ करते हैं ये। क्लेंजिंग इज द राइट आंसर। क्लेंजिंग, ओके, बॉडी सरफेस क्लीन करने के। द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और ज़ूलॉजी से आने वाला क्वेश्चन। एंड द आंसर इज माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये 9+2 के पैटर्न में बने होते हैं और लोकोमोशन के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? भाई इकोलॉजी और ज़ूलॉजी का बहुत बोलबाला है यार। डोमेस्टिक सीवेज इज द आंसर, याद करके जाइएगा। मोटाइल सेल्स इन फ्लैजिनेला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट इन। फ्लैजिला की बात हो रही है मोटाइल सेल्स की, यानी कि वो सेल्स जो मूव कर सकती हैं। साइनोफाइसी, यानी कि ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो लैग करते हैं फ्लैजिला वगैरह को। बढ़िया क्वेश्चन है, बॉटनी का क्वेश्चन। अ कैविटी फॉर्म्ड बाय disintegrating of protoxylem thread in equisetum is, बढ़िया बॉटनी का क्वेश्चन है। कैरिनल कैनल, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख करके पढ़ सकते।
चाहे तो रुक रुक करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. Which of the following is the phenolic hormone? Phenolic hormone क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रा लिख कर बताइए. Well, adrenaline is the right answer, जिसको अमीनो एसिड टायरोसिन से डिराइव किया जाता है. Which of the following statements is true regarding the Nauplius larva? देखिए यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो सकता है, तो आप अगर ध्यान से देखें, बोथ एंटनी एंड मैंडिबल्स आर बायरमस. बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आउट ऑफ द लीग चीज़ थी ये. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. प्लीज़ स्टेटमेंट खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइम ले लेते हैं, इसलिए बचिए, पहले टू द पॉइंट क्वेश्चंस करिए. और इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ. स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए. ये भी क्वेश्चन ज़ूलॉजी से. पाइला इज अडेप्टेड टू लीड डैश लाइफ. बहुत ही इजी, बढ़िया सा, प्यारा सा ज़ूलॉजी का क्वेश्चन. एंड द आंसर एम्फीबियस लाइफ. पता है ना, पाइला वाटर एंड लैंड दोनों पर जी सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंगाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायो एसेज? एंड आंसर इज एस्परजिलस नाइजर. नो टाइम वेस्ट. देख रहे हैं 10 मिनट गुजरे नहीं है और हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं. द एंजियोस्पर्म्स वर डेवलप्ड इन, एंड द आंसर इज मेसोजोइक एरा. प्लीज डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड इन द. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किडनी से आने वाला ये प्यारा सा क्वेश्चन, और आपको पता ही होगा, proximal convoluted tubules PCT. Last, of the insects which takes in its food after liquefying. कौन सा इंसेक्ट है जो अपना खाना लिक्विफाई करके ले? इजी क्वेश्चन है, बढ़िया सा आंसर दे दीजिए. एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हाउस फ्लाई. जी हाँ, हाउस फ्लाई सलाइवा सेक्रेट करती है, जिससे फूड डाइजेस्ट होता है. और यहीं पहुंच गए हम लोग अपनी वीडियो के एंड पर. ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, द साई सॉक अकेडमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और आगे की वीडियोस का वेट करिए. ओके, थैंक यू, बाय.